हे गाइस, मैं हूं के जेड। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एंड IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने स्लाइड्स को ओपन कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपका। तो आज हम बात करेंगे HTML वर्जन्स के बारे में कि जब तक HTML स्टार्ट हुआ तो कौन कौन से वर्जन्स आए हुए थे। ठीक है, तो हम जो HTML की जो स्टार्ट वर्जन है हम HTML 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले कुछ और वर्जन्स हैं, तो हम उतने पुराने वर्जन्स की डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका HTML आया वो HTML 1 आया 1.0, जो कि 1993 में आया। ठीक है, उसके बाद जो आपका HTML 2.0 जो कि आपके 1995 में आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो आपका HTML 3.2 आया वो आपका आया 1997 पे। ठीक है, मतलब 1997 में, 1997 में आपका आया। और ये जो HTML है वो बेसिकली रिकमेंडेशन था आपका W3C के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि W3C कौन है। ठीक, कौन सी चीज़ है, मतलब एक्चुअल में W3C जो है एक बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी बोल सकते हैं आप, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल सकते हो वेब डेवलपिंग के लाइन्स में। ठीक है, मतलब इस जो W3C है वो वेब डेवलपिंग की जितनी भी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें होती है या कोई नई लैंग्वेज आती है, तो उसमें जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली यही कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, ये कंपनी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली जो वेब की जितनी भी कंटेंट है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी वेब टेक्नोलॉजी या फिर वेब से रिलेटेड, वेब डेवलपर से रिलेटेड सभी चीज़ों को हैंडल करती है, ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है। ठीक है, यदि किसी लैंग्वेज के अंदर रूल डिफाइन करना है तो आपको W3C कंपनी के द्वारा ही रिकमेंडेशन किया जाता है। ठीक है, और जो HTML 3.2 को 1997 में इसी ने मतलब रिकमेंड किया था। ठीक है, और देन HTML 4.01 ये बेसिकली HTML 5 के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लैंग्वेज था, ये HTML का वर्जन था। ठीक है, HTML 5 के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और ABW3 के द्वारा रिकमेंडेशन था 4.01, ये जबकि 1999 में आपका यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी रिकमेंडेशन था आपका W3C के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आया XHTML 1.0। ठीक है, ये 2000 में लॉन्च किया गया था, ये भी W3 के द्वारा ही रिकमेंडेशंस था। ठीक है, उसके बाद W3C रिकमेंडेशन HTML5, फर्स्ट टाइम HTML5 का जो लॉन्च था वो आपका 2014 में आपके पास HTML5 आ चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर से कुछ नए वर्जन आए HTML के ही 5.1 2016 में आया। ठीक है, ये भी रिकमेंडेशन था, कैंडिडेट रिकमेंडेशन था, किसी कैंडिडेट के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर HTML 5.2 वर्जन आया, वो आपका 2017 में आया, ये भी W3 के द्वारा ही रिकमेंड था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे जो कोड्स, बहुत सारे जो आपके टैग्स है, या बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स है, या फिर आपके कंटेंट, आपके एलिमेंट्स है, वो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि जो पुराने वर्जन्स की जो HTML हैं उनके जो टैग्स है या फिर उनके जो एट्रीब्यूट्स है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो, ठीक है, तो मैं HTML5 के लिए तो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इसमें आपको पता चल गया होगा कि हम लोग HTML के कितने सारे वर्जन्स थे। ठीक है, ये जो रिकमेंड्स जो है W3 वही आपका टोटल वेब की जितनी भी रूल्स डिफाइन करने वाला W3C ही है। ये बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी है एक प्रकार से वेब डेवलपिंग लाइन में। ठीक है, यही रिकमेंड डिफाइन करती है, यही रूल्स डिफाइन करती है हर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो HTML आपका 4.01 है उसके लिए आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि जो HTML 4.01 स्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ करते हो HTML5 में, ठीक है, या फिर HTML5 में, वैसे ही आपको डिफाइंड करना पड़ता है हर HTML के वर्जन्स में। ठीक है, वो बेसिकली आप यहाँ पर जो देख रहे हो डॉक्यूमेंट टाइप, वो कोई टैग नहीं होता है। ठीक है, वो बेसिकली आपका जो, मैं एक बार आपको डेफिनेशन से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दिस इज ए DTS कंटेंट्स, ठीक है, DTT कंटेंट्स। ठीक है, दिस इज ए DTT कंटेंट्स ऑल द HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। DTT होता क्या है, एक DTT एक बेसिकली एक रूल्स डिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस को ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है,
तो contains all the HTML elements and attributes but does not include the presentational or predicated elements, ठीक है। the frame set are not allowed, मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि आपके पास जो HTML 4.01 यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML पब्लिक जो देख रहे हो W3C DTL HTML 4.0 इसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इस वाले वर्जन पे स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो कोड देख रहे हो आप यहाँ पास, इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये कोई टैग नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपको इसलिए डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है या फिर इससे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम जो कोड राइट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम अपने, ये कोई टैग नहीं होता है, ठीक है, कोई टैग नहीं है, हमें ब्राउज़र को ही बताना होता है कि हम जो कोड राइट कर रहे हैं वो एक्चुअल में HTML के किस वर्जन पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करवाना रहता है हमें कि हम जो कोड हम लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम इंक्लूड कर देंगे तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हम HTML 4.01 के कोड में अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं, ठीक है। बस ब्राउज़र को आइडेंटिफाई कराना रहता है हमें, ठीक है। और हमने बताया कि DDT क्या होता है। DDT आपका होता है डॉक्यूमेंट आपके टाइप डेफिनेशन होता है, ठीक है, एक रूल्स होता है जो कि डिफ़ाइन किया जाता है W3C के द्वारा ही डिफ़ाइन किया गया था। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया W3C DTD HTML, ठीक है। ये बेसिकली आप HTML के जिस वर्जन का यूज़ करना चाहते हो आपको इसे टैग से पहले यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप टैग लिखोगे तो ब्राउज़र आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप HTML के कौन से वर्जन में अपने कोड को राइट किए हो, ठीक है। इसी तरह HTML 4.01 में ट्रांजैक्शनल वर्जन है। दिस DTT कंटेन ऑल द HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये जितने भी HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स है उसको कंटेन करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्रिकेटेड एलिमेंट्स, ठीक है। फ्रेम सेट आर नॉट अलाउड है, ठीक है। यदि आप HTML का ट्रांजैक्शन वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ए पॉइंट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप यदि HTML 4.01 का यदि आप कोड में राइट करना चाह रहे हैं तब, ठीक है। ये बेसिकली W3 ही डिसाइड करती है, इसको अपना रूल डिफाइन करती है जिससे कि वेब ब्राउज़र को पता चले कि एक्चुअल में आप जो कोड राइट करने वाले हो वो HTML के कौन से वर्जन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके पास HTML 4.01 का फ्रेम सेट भी है। दिस इज DTT इज इक्वल टू HTML, ठीक है, 4.01 ट्रांजेक्शन, मतलब उसके बराबर ही है, जो आपको मैंने बताया ट्रांजिशनल के बराबर ही है आपके एक प्रकार से, ठीक है। तो जो आपका HTML 4.01 फ्रेम सेट है वो इक्वल किसके है, HTML 4.01 ट्रांजिशनल के बराबर ही है, बट अलाउ द यूज ऑफ द फ्रेम सेट कंटेंट, ठीक है। तो इस वर्जन को भी आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको इस कोड को अप्लाई करना पड़ेगा आप अपने HTML कोड लिखने से पहले, ठीक है। ये बेसिकली ब्राउज़र को आइडेंटिफाई कराना रहता है बस, और कुछ नहीं करना रहता है इसमें, ठीक है। तो और भी जितने सारे HTML के वर्जन हैं, जैसे और भी वर्जन से जैसे कि XHTML है, फिर XHTML 1.0 है, ये सब के लिए भी ऐसे रूल डिफाइंड किए गए हैं W3 के द्वारा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है वो उसमें आपको स्पेसिफाई करता है रूल को, इसलिए इन्हें मस्ट रहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखते टाइम आप इसका यूज़ करें, ठीक है, ताकि वेब ब्राउज़र को समझ में आ जाए कि आप किस HTML किस वर्जन से इंक्लूड करके आप अपने कोड को राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे HTML 5 के बारे में, और HTML 5 की जितनी भी चीज़ें हम उनको और उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको HTML वर्जन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।